एलिमेंट्स में मिलती है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स से डिवाइड कर दूं। कौन सी पीरियड में बैठी हुई है सर? क्या कैसे हो? बढ़िया। चलो आ जाओ। आज मैं आपको बताने वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर, ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है, फिजिकल क्या है, क्लियर है? उसमें से आपने सुन रखा है ना, ये सारे पार्ट सुन रखे हैं। उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लूंगा बेटा मैं आज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सबसे पहला पार्ट होगा मेरे इस वीडियो में वो होगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? So hydrocarbon is nothing but the compound which are made up of hydrogen as well as carbon. Hydrogen as well as carbon, उसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अब कुछ बच्चों के माइंड में रहता है कि हाइड्रोजन और कार्बन आ गई तो क्या हाइड्रोकार्बन हो गया? ऐसा नहीं, सेंटेंस को अच्छे से सुनेंगे। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, मैं बोलूं CH3OH, दिस इज मिथेनॉल, इज इट हाइड्रोकार्बन? सो दिस इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन। क्यों सर? क्योंकि यहां पे देखो एक एलिमेंट और ऐड हो रही है, दैट इज ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़ के अगर कोई तीसरी एलिमेंट एंटर करती है तो हाइड्रोकार्बन नहीं होगी, वो हाइड्रोकार्बन नहीं होगी। एकदम क्लियर है? बरोबर। अब आ जाऊं हाइड्रोकार्बन पे। द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। क्लियर है? इसके जो मेन चार पार्ट्स हैं, अल्केन, the second one is alkene, third one is alkyne, and the fourth one is aromatic, means benzene। पढ़ रखा होगा आपने बेंजीन। सर बेंजीन क्या है? इसी को बोलते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। क्लियर है? बराबर। और इस वीडियो में मैं अल्केन का पार्ट लूंगा। क्लियर है? 2-3 वीडियोस जाएंगे इसके ऊपर। सारा मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हाइड्रोकार्बन का पार्ट है उसे कंप्लीट करूंगा। ठीक है। चलो तो सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे बेटा। आज अल्केन का पूरा नॉलेज लेंगे हम लोग। क्लियर है? आ जाओ स्टार्ट करते हैं अल्केन के साथ। द फर्स्ट हाइड्रोकार्बन अल्केन। सबसे पहले व्हाट इज अल्केन? अल्केन इज एन द फर्स्ट पॉइंट इज एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सर व्हाट इज एलिफैटिक नाउ? एलिफैटिक मीन्स ओपन चेन कंपाउंड। एलिफैटिक मीन्स ओपन चेन कंपाउंड्स। कंपाउंड क्या होनी चाहिए? ओपन होनी चाहिए। क्लियर है? इट शुड नॉट बी अ रिंग। क्लियर? सैचुरेटेड मीन्स व्हाट? सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड मीन्स सिंगल बॉन्ड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। एंड हाइड्रोकार्बन, दैट यू नो। क्लियर? दैट इज कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड carbon. This is first point. So aliphatic saturated hydrocarbon which contain carbon single bond carbon single bond carbon। क्लियर है? पहला पॉइंट है ये। सेकेंड पॉइंट, it's having a general formula CnH2n+2। अबे दो डेफिनेशन के ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। पहला क्या था? एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेकंड क्या है? जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। तो कुछ एग्जांपल के साथ पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये दो पॉइंट सर लिख दिया आपने, क्या इसकी मीनिंग क्या है। तो पहला पॉइंट आपको स्ट्रक्चर शो करेगा, लाइक CH3 CH2 CH3। अगर मैंने एग्जांपल ले लिया और मैं पूछूं इज इट अल्केन, सो आंसर इज व्हाट? यस।
Why this is alkane? Because there is a single bond between carbon and carbon. Single bond between carbon and carbon. Clear? Which indicates that is a nothing but what? Alkane. क्या है बेटा? Alkane. कोई भी example ले लूं मैं अगर CH3, CH2, CH2, CH3, क्या ये? अल्केन है, सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। अब कुछ क्वेश्चन क्या आता है कि यहां पे 3, यहां पे 2 और यहां पे 3 क्यों है? क्लियर है? तो देखेंगे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। कार्बन की वैलेंसी होती है बेटा 4। 4 एलिमेंट में बता दूं आपको 11th 12th के लिए बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ये 4 एलिमेंट जो HONC है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन, उनकी वैलेंसी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अगर आप ऐसा करते हो तो 90% ऑफ केमिस्ट्री को खत्म कर दोगे, क्योंकि इनके ही सबसे ज्यादा कंपाउंड्स आपको पढ़ने हैं 11th 12th में। हाइड्रोजन वैलेंसी इज 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3 एंड कार्बन 4। तो अगर अच्छे से देखो तो यहाँ पे एक वर्ड फॉर्म हो गया आपके लिए, HONC, हॉन्क, हॉन्स, जो भी बोल लो। सो एज यू सेड हॉन्क, मैंने पूछा ऑक्सीजन की वैलेंसी, आपने क्या किया? हॉन्क, HO 1 2। देखो इजी है, 1 1 ऐड हो रहा है तो अपने आप याद हो गई 1 2 3 4 HONC। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है, 4 है। क्लियर? मैं अभी अगर इसका एग्जांपल लेके आपको समझा दूं, देखो कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 4, 1 2 3 4। ठीक है? क्लियर? अब देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिख लेंगे सब लोग, बहुत अच्छे से लिख लेंगे। देखो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 दिख रही है, तो मैं जो सेंटेंस बोलने जा रहा हूं इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। जिसकी जितनी वैलेंसी होती है उसके अगल बगल उतने ही बॉन्ड होने चाहिए। सर उससे ज्यादा या कम हो गए तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। क्लियर है? लाइक इन दिस केस, इस कार्बन के पास देखो कितने बॉन्ड है? 1। इसका अगल ही है, बगल में कुछ है ही नहीं, एक ही बॉन्ड है इसके पास। क्लियर है? दिस लाइन इज कॉल्ड एज व्हाट बॉन्ड? सर बॉन्ड का कोई डेफिनेशन है बराबर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच कनेक्ट्स टू सब्सटेंस, टू एटम्स। क्लियर है? उनको बोलते हैं। तो यहां पे एक ही बॉन्ड दिख रहा है बेटा, कितने कम है? कितने कम है बोलो? 4 होनी चाहिए कार्बन की वैलेंसी, है कितनी यहाँ पे? 1। कितनी कम है? 3। क्लियर है? बराबर? तो 3 कौन आएगा? ऐसे केस में 117 एलिमेंट्स का हेल्प केवल एक और एक ही एलिमेंट करता है, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या बोलता है? जहां कम वहां हम। यहां पे 1 है कम, तो यहां पे कितनी हाइड्रोजन आएगी? चेक करो, 2, वैलेंसी हो गई 3, वैलेंसी हो गई 4। हाइड्रोजन कितने अटैच किया आपने? 1 2 3। दैट्स व्हाई देयर इज CH3। यहां पे कार्बन कितना है? वैलेंसी देखो 1 2, अगल में 1, बगल में 2। कितनी कम है? 2 कम है, 2 कौन अटैच होगा? CH2। यहां भी चेक करो 1 2, कितनी आएगी? 2। यहां पे देखो इसकी वैलेंसी 1 है, एंड दैट्स व्हाई देयर इज 3 हाइड्रोजन। बोलो ये पार्ट क्लियर है? एकदम क्लियर। देख लेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे बच्चे। बरोबर है कि यहाँ पे 3 2 हर एक का रीजन है, क्योंकि जब मैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला यूज करूंगा तो उसमें बहुत काम आने वाला बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो आगे। यस, देखो अभी मैं यहां वाला पार्ट पहले आपको क्लियर कर दूं। ये तो वैलेंसी की बात चली गई थी। अब अगर मैं इसका बोलूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने को, इस कंपाउंड का मैं आपको बोल दूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो। क्या लिखो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो बहुत ही सिंपल सेंटेंस में अगर मैं बोलूं, क्लियर है? बहुत सिंपल सेंटेंस में, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नथिंग बट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। सर इसका क्या मतलब? यहां पे कितने कार्बन है? काउंट करो, 3 है, तो आप लिखोगे बेटा C3। कितने हाइड्रोजन है? 3 2 5 3 8 H8। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। अगर इसकी पूछ लू तो 1 2 3 4 C4H10। बराबर? अब यहां से देखो, ये तो स्ट्रक्चर वाइज समझ गए। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सर एक सिंगल बॉन्ड आती है, डबल नहीं आनी चाहिए, सिंगल 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 बॉन्ड लगी हुई है कार्बन कार्बन के बीच में, तो क्या होगी? अल्केन होगी। होनी क्या चाहिए? एलिफेटिक। एलिफेटिक का मतलब क्या हो गया? ओपन चेन, क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर कोई अल्केन क्लोज है लाइक दिस, इज इट अल्केन? यस, बिकॉज देयर इज अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सर आप कार्बन यहां क्यों बना रहे हो? तो मैं बता दूं, एवरी एंड्स एंड एंगल्स हैविंग अ कार्बन। जहां पे भी दिखे कहीं पे कुछ आड़ा टेढ़ा जिगजैग मैनर हो रहा है,
वहां पे कार्बन बना दो। क्लियर है? अगर कोई एलिमेंट नहीं लिखी हो तो, अगर कोई एलिमेंट नहीं लिखी हो तो, बहुत अच्छे से सुनेंगे। बराबर, ये कार्बन आपने बना दी बेटा, ऑब्वियस सी बात है। यहां पे CH2 आया, 2 क्यों आ रहा है देख रहे हो? कार्बन की वैलेंसी 1 2, 2 बॉन्ड है, यहां पे 2 2 2 2। क्लियर हो रहा है? बराबर सर, दिस इज अल्केन, यस कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, बट दिस इज नॉट अ एलिफेटिक। क्यों सर? ये रिंग कंपाउंड है, क्लोज है, देखो हर जगह से बंद है। क्लियर है? तो जब भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला किसके लिए है? ओनली फॉर द एलिफेटिक, ओनली फॉर द एलिफेटिक। यहां ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे, ये फॉर्मूला इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है? चलो तो इसमें लगाएंगे सर, यस इसमें लगा के देख लो, CnH2n+2। यहां फॉर्मूला लगाऊं मैं? ये पार्ट क्लियर है आपको? हाँ चलो देखो, यहां फॉर्मूला का यूज कर रहा हूं, CnH2n+2, यही है। C कितने कार्बन है? 3, H 2 × 3 + 2 कितनी हो गई? C3, 2 3 6 + 2 8। यस सर, दिस इज अल्केन। यहां भी देख लो, C4H 2 × 4 + 2 कितनी हो गई? C4H10, अल्केन है सर। एकदम क्लियर? बराबर, अल्केन है। बराबर, देख लो आराम से। और मैं एकदम सिंपल कर दूं, हाइड्रोजन जो है वो कार्बन की डबल +2 होनी चाहिए, कार्बन की डबल +2 होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक का पार्ट? निकाल दूं? चलो थर्ड पॉइंट, अल्केन का थर्ड पॉइंट इज, अल्केन इज ऑल्सो नोन एज पैराफिन। व्हाट इज दिस इज कॉल्ड एज पैराफिन? क्यों पैराफिन बोलते हैं इसको? पैरा मीन्स व्हाट? देखो दो वर्ड से बना है, वन इज पैरा, सेकेंड वन इज एफिनिटी। एफिनिटी, पैरा मीन्स व्हाट? वेरी वेरी लेस। हाँ, एफिनिटी मीन्स क्या होता है? लव, अफेक्शन। बरोबर है? क्लियर? तो इसका जो रिएक्शन है टूवर्ड्स अदर सब्सटेंस क्या होती है? बहुत ज्यादा कम होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। क्लियर है? दूसरों से रिएक्शन करना बोल सकते हो पसंद नहीं है, और जो रिएक्शंस नहीं करेंगे बेटा, जो लव नहीं करेंगे, वो टूटते भी नहीं है। क्लियर है? बरोबर, समझ में आ रही मेरी बातें? तो जो रिएक्शंस ही नहीं करेगा, उनको ब्रेक करने का चांस बहुत ही कम होगा। कुछ ऐसे कंपाउंड्स आएंगे रेयर, जो इनके हाइड्रोजन्स को या इनके बॉन्ड्स में रेडिकल फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर बोलो कि इनके बॉन्ड को कंप्लीटली ब्रेक करने का पावर रखते हैं, सो नो वन इज देयर। क्लियर है? बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ पैराफिन। क्लियर है? चले आगे। इतनी पार्ट समझ में आ गई सबको? हाँ सर, डेफिनेशन क्लियर हो गया? डेफिनेशन क्लियर हो गया सभी बच्चों को? वेरी गुड। अगर मैं बोलूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो? यस। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन क्या है? CnH2n+2। अल्केन क्या होती है? हाइड्रोकार्बन होती है। बराबर है? अल्केन एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। सैचुरेटेड मीन्स सिंगल बॉन्ड। बातें समझ में आ रही है इतनी मेरी? यहां तक का पॉइंट एकदम क्लियर? इतना फॉर्मूला आपको लेकर चलना है अल्केन में। अब मैं अल्केन्स के नेक्स्ट पार्ट पे जाऊंगा, अल्केन्स के नेक्स्ट पार्ट पे। चलो ध्यान देंगे। अब अल्केन होती है, एक तो होगी तुम्हारी आइसो अल्केन, आइसो अल्केन, और दूसरा इसका टाइप नियो अल्केन, नियो अल्केन एंड आइसो अल्केन। व्हाट इज नियो अल्केन? व्हाट इज नियो अल्केन? चलो ध्यान दो सर, पहले इसके ये बता दो। आइसो अल्केन, सेकेंड कार्बन पे फ्रॉम लेफ्ट और राइट, दैट डजंट मैटर। क्लियर? लेफ्ट और राइट कहीं से भी हो, अगर सेकेंड कार्बन पे देयर इज वन मिथाइल ग्रुप, देयर इज वन मिथाइल ग्रुप, एक ही मिथाइल ग्रुप अगर सेकेंड कार्बन पे होती है, उस ग्रुप को बोलते हैं आइसो। देखो यहां पे CH3 CH CH3,
यहां से लो, यहां से लो, कहीं से भी लो, इस केस में तो दोनों आ रही है 1 2 3। सेकेंड कार्बन पे अगर बेटा एक मिथाइल ग्रुप मिलती है तो उसको आइसो ग्रुप बोलते हैं। क्लियर है? क्या नाम हो जाएगा इसका? 1 2 3 4 कार्बन हो गए, आइसो ब्यूटेन। एक और एग्जांपल ले लूं मैं, CH3 CH2 CH बॉन्ड CH3 CH3। क्या ये आइसो है? क्यों सर? नंबरिंग देखो यहां से लेंगे। अब सर अब यहां से नंबरिंग आपने क्यों लिया? आईपीएससी रूल से। आईपीएससी भी मैं लूंगा इसके, जहां पे सब्स्टिट्यूएंट जिस साइड से पहले मिले, अगर मैं नंबरिंग ऐसे करता 1 2 3 4 तो यहां पे मिथाइल थर्ड पे मिलती, दैट्स व्हाई दिस नंबरिंग इज रॉन्ग। यहां पे क्या मिल रही है? सेकंड पे। लिस्ट नंबर छोटा नंबर, प्रायोरिटी पहले देनी है। दिस वन इज राइट। क्लियर है? मींस दिस इज आइसो ग्रुप क्योंकि सेकंड पोजीशन पे है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज आइसो। 5 कार्बन इज देयर, टोटल 5 कार्बन, एंड दैट्स व्हाई दिस इज आइसोपेंटेन। कॉमन नेम है, आईपीएससी भी आएगा इसका। क्लियर है? नियोपेंटेन में क्या होती है? CH3 बॉन्ड CH3। जिस कार्बन पर, सेकंड कार्बन पर, जिस मतलब सेकंड कार्बन पर अगर एक मिथाइल ग्रुप है तो उसको आप क्या बोलते हो? आइसो। अगर सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप हो बेटा तो उसको बोलते हैं नियो अल्केन। तो कितनी कार्बन है यहां पे? 5, तो आप बोलोगे नियो, 5 इज पेंट, सिंगल बॉन्ड इज इन, नियोपेंटेन। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लूं, CH3 CH2 CH3। Is it neo? Yes. At second carbon there is a 2 methyl group and that's why this is a neo. Total 6 carbon is there and that's why this is a neohexane. अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इसको मिथाइल क्यों कहते हैं? बार बार मैंने इसे मिथाइल कहा है। क्लियर है? मिथाइल का क्लियर है? वेरी गुड। इसे बार बार मैंने मिथाइल कहा, तो मिथाइल, इथाइल, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि इसको कैसे करना है। क्लियर है बेटा? इतना लिख लेंगे, किसी को प्रॉब्लम होगी मुझे कमेंट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।